हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल में 2020 में आए हुए क्वेश्चन का हम प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करा रहे थे, जिसमें प्रैक्टिस का पार्ट 6 तक हो चुका है। ये पार्ट 7 है। नहीं देखें तो देख लीजिएगा। 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस सीजीएल में सिलेक्शन के लिए प्रीवियस ईयर का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए देखिए क्या है, और स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है। ठीक है, क्या लिखा हुआ पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है पता है? जैसे एक वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त के अंदर चतुर्भुज बनाना को चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला है? पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें बोला गया पी क्यू एक्स है। पी क्यू जो है वो एक्स है। ठीक है, अब बोला है क्यू आर 16.8 है। क्यू आर 16.8 है। ठीक है, अब बोला है आर एस 14 है। आर एस 14 है। ठीक है, अब बोला है पी एस 25.2 है। पी एस क्या है? 25.2। ठीक है, क्या है पी एस। ठीक है, अब बोल रहा है पी आर जो है, पी आर क्यू एस को समद्विभाजित करती है। मतलब पी आर जो है क्यू एस को समद्विभाजित मतलब बराबर भाग में बांटती है। ठीक है, इस केंद्र, इसका केंद्र हो गया, केंद्र को ओ मान लीजिए। ठीक है, तो बोला एस का मान निकाले, एक्स का मान निकाले। ठीक है, एक बात जान लीजिए, चक्रीय चतुर्भुज में जो भुजा होती है अनुपातिक होती है। अनुपातिक मतलब कहने का मतलब इसके अनुपात ये होगा। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज अनुपातिक क्या होता है? पी क्यू अनुपात एस आर। ठीक है, एस आर, और पी एस अनुपात पी एस अनुपात क्यू आर हो गया। ठीक है, और देखिए पी एस क्या है? पी एस एक्स है, लिख दिए। एस आर क्या है? 14 है, 14 लिख दिए। और पी एस क्या है? 25.2 है, 25.2 लिख दिए। और क्यू आर क्या है? क्यू आर क्या है? 16.8 है, 16.8 लिख दिए। ठीक है, अब बताइए, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ठीक है, तो इसको इससे गुना कीजिए तो क्या? 16.8 एक्स हो जाएगा, और इसको इससे गुना कीजिए, 14 गुना 25.2 हो गया। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 14 गुना 25.2 बटे 16.8। ठीक है, ये हो गया। अब बताइए, इसका पॉइंट उड़ाएगा तो नीचे आएगा 0, इसका पॉइंट उड़ाएगा तो नीचे आएगा 0, ऊपर जाएगा 0। ठीक है, ये 0 0 कट गया। अब क्या हो गया? अब हो गया 14 गुना 252 बटे 168। ठीक है, अब देखिए इसको खिलाइए। 14 का 14, ठीक है, एक बार में कट गया, 2 इधर चल गया, कितना हो गया? 28। तो 14 दूनी 28, 2 बार में कट गया। ठीक है, अब इसको काटिए, कटेगा? हाँ, कट जाएगा। 12 दूनी 24, 2 हो गया, यहाँ 1 बच गया, एक इधर चल गया 12, 12 का 12, 21। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि x बराबर 21 हो गया। अब पूछा जाता है कि पी एस निकालने बोला है, पी एक्स बराबर एक्स हो रहा है, तो x का मान निकालने बोल रहा है। देखिए x का मान निकालने बोला, x का मान 21 आ गया। समझ गए? आपका x का मान 21 हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, सुबह और शाम, डेली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, और बेसिक टू एडवांस, इसलिए मेरे चैनल से लगे रहिएगा। डेली सुबह शाम करते हैं, 10 बजे सुबह में और शाम में 5 बजे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, जिसमें ए एल, पहले त्रिभुज ए बी सी में, पहले त्रिभुज बना दीजिए। त्रिभुज बनाइए, यहाँ पे त्रिभुज यहाँ बनाते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, निकल गया। जिसमें ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, मतलब ये दोनों त्रिभुज बराबर है। अब बोला ए एल जो है, ए एल बी सी के बिंदु एल पर लंब है। ए एल जो है, ये ए एल जो है, ये ए एल माना है। ठीक है, बी सी पर लंब है, मतलब बी सी भुजा पर लंब है, तो लंब मतलब 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, लंब है। त्रिभुज डी ई एफ एक अलग त्रिभुज है, जिसमें डी ई एफ माना है। डी ई एफ, ठीक है,
डी ई एफ में डी ई बराबर डी एफ, डी ई जो है बराबर डी एफ है, मतलब दोनों बराबर है तो बराबर कर दिए, जिसमें डी एम ई एफ के मध्य बिंदु, ई एफ के बिंदु एम पर लंब है, मतलब बोल रहा है डी एम जो है, ये डी और एम जो है ई एफ पर लंब है, ठीक है, लंब है। तो बोल रहा है, एक बार जान लीजिए, अब बोल रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और डी ई एफ का क्षेत्रफल अनुपात, देखिए अनुपात दिया, अनुपात 9:15 है, ठीक है। क्या बोला गया है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है, 9:25, 9:25। एक बात जान लीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, अगर एक बात त्रिभुज का नियम होता है, जब दो त्रिभुज समांतर हो तो किसी भी एक भुजा का स्क्वायर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसे ये भुजा दिया हुआ है, अगर ये भुजा 5 रहता, सोचिए, अगर कल्पना करके दिखाते हैं इनको हम यहाँ, दो त्रिभुज दिया हुआ है, दोनों बराबर है, मान लेते हैं दोनों बराबर है, ठीक है, बराबर है। अगर ये 5 दिया है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो 5 का स्क्वायर कर देगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, किसी भी एक भुजा का क्षेत्रफल, ठीक है। और अनुपात में जो होगा, अनुपात में होगा तो सेम इसी भुजा, देखिए ये वाला भुजा माना तो अगला भुजा ये होगा, ठीक है, ये भुजा माने तो अगला भुजा ये होगा, ये भुजा मानिए तो इसका अगला भुजा ये होगा, ठीक है, और ये भुजा माने थे तो ये भुजा होगा, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि डी एम, ठीक है, डी एम हो गया, एक त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बोल रहा है, तो त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल में ए एल को कॉमन ले लिए, ए एल ले लिए, एक भुजा ए एल हो गया, उसी का स्क्वायर करते हैं, बोले हम स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर करते हैं, भुजा का स्क्वायर कर दीजिए। अब बटे त्रिभुज डी ई एफ में सेम भुजा बोले तो लेने, ई लेना है तो सेम ई लेना है, तो डी एम का क्षेत्रफल लिख दीजिए, डी एम का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या दिया हुआ है, 9:25 है। अब बताइए ए एल बटे डी एम, इसका जो स्क्वायर है इस पे अगर हम कर देते हैं तो ये दोनों रूट में हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर उठा के इस पे डाल देते हैं तो ये दोनों रूट में हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो ए एल और डी एम बराबर हो जाएगा 3/5, ठीक है, मतलब ए एल का जो मान होगा, ए एल का मान ये 3 हो जाएगा, ठीक है, और डी एम का जो मान हो जाएगा, डी एम का ये 5 हो जाएगा, ठीक है, मान हो गया 5, ठीक है। अब बताइए, बोल रहा है कि डी एम प्लस ए एल, बोल रहा है डी एम प्लस ए एल बटे डी एम माइनस ए एल का मान निकालने बोल रहा है। अच्छा बताइए, डी एम कितना है, डी एम आपका 5 है, 5 लिख दीजिए, प्लस ए एल कितना है, 3 है तो 3 लिख दीजिए, बोल रहा है डी एम 5 माइनस ए एल 3, तो कितना हो गया, 5 3 8, अब बटे 5 में से 3 गया 2, 2 दूनी 4 कट गया, तो 4 दूनी 8 कट गया, तो क्या मान हो गया, इन दोनों का मान क्या हो गया, 4 हो गया, तो आंसर 4 हो जाएगा। समझ गए, कितना बेसिक से समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एक बात और, जिनको भी रीजनिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर का, मेरा एक चैनल और है, एसपीएस एग्जाम क्रैक क्लास है, उस चैनल पर जाकर रीजनिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, उस चैनल के लिए डिस्कशन में दे देंगे। चलिए देखते हैं क्या नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3/5 है, ठीक है, ये कहा गया है। एक बात जान लीजिए, और सेक तो सेक थीटा प्लस कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, मतलब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, पहले एक कर लीजिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3/5 है। अब एक काम करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इसको से गुना कीजिए तो 5 सेक थीटा हो जाएगा माइनस 5 टेन थीटा बराबर 3 सेक थीटा अब प्लस 5 टेन थीटा, ये हो जाएगा। अब बताइए 5 सेक थीटा, ये प्लस में झट कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 सेक थीटा बराबर 5 टेन थीटा, ठीक है,
देखिए इसको 3 ना होगा, ये 3 टेन थीटा होगा, प्लस 3 टेन थीटा। एक बात जान लीजिए, ये जो माइनस है इसको इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इस ये देखिए 5 गुना सेक थीटा, 5 गुना टेन थीटा, ठीक हो गया, माइनस 3 सेक थीटा और 3 टेन थीटा, ठीक है। सेम संख्या देखिए 5 सेक थीटा, ये देखिए प्लस में इसको इधर कर देंगे माइनस में हो जाएगा, ठीक है, बराबर। ये माइनस में है, इसको इधर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 5 से 5 टेन थीटा, और ये टेन थीटा तो है ही, ठीक है, 3 टेन थीटा। अब बताइए 5 में से 3 निकल गया, कितना बच गया, 2 सेक थीटा, बराबर 5 3 8, 8 टेन थीटा, ठीक है। तो एक बात जान लीजिए सेक थीटा, ये देखिए गुना में इधर कर देंगे तो भाग में हो जाएगा, टेन थीटा, 8 तो बच गया था, ये देखिए 2 जो है गुना में इधर कर देंगे तो भाग में हो जाएगा, ठीक है, काटिए 4। एक बात जान लीजिए सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ठीक है, और साइन थीटा आया है, और साइन थीटा बराबर होता है, मतलब टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। सेक बराबर होता है 1/cos और टेन बराबर होता है साइन बटे cos, ठीक है, ये आपका सूत्र हो गया, ठीक है। अब सेक जो है उसके स्थान पे 1/cos लिख दीजिए, 1/cos लिख दीजिए, 1/cos थीटा, टेन के स्थान पे क्या साइन बटे cos थीटा लिख दीजिए, बराबर क्या है 4 आया, 4 लिख दीजिए। अब आ जाइए इधर, अब बताइए 1/cos थीटा गुना ये जो है ऊपर चले जाएगा cos थीटा बटे साइन थीटा, बराबर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, cos cos कट गया, बच गया 1/sin थीटा, बराबर 4, ठीक है। अब जान लीजिए 1/sin थीटा बराबर होता है cosec थीटा, ठीक है, तो इसको हम cosec थीटा लिख सकते हैं, बराबर 4। एक त्रिभुज में देखिए, एक त्रिभुज में जैसे त्रिभुज है, ठीक है, इसको 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 P बोला जाता है, इसको H बोला जाता है, इसको B बोला जाता है, इनको पता होगा आपको। अब सेक थीटा देखिए, और cosec थीटा बराबर होता है, cosec थीटा बराबर होता है 4 ले आया है, और cosec थीटा बराबर होता है H/P, ठीक है, H/P, नीचे कुछ नहीं देख है, इसका मतलब क्या हो गया H 4 हो गया, 4 हो गया, अब P क्या हो गया 1 हो गया, 1 हो गया, तो और B निकालना है, तो B बराबर हो जाएगा आपका √H² - P², ठीक है। H का मान क्या आया है 4 आया, 4 का स्क्वायर कीजिए 16 हो जाएगा, P क्या है 1 आया था, 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 होगा, तो √15, इसका मतलब क्या हो गया B बराबर क्या हो जाएगा √15, ठीक है। ये B बराबर आपका √15 आ गया है, तो अब मान बैठा दीजिए, cosec थीटा प्लस cot थीटा अब बटे cosec थीटा माइनस cot थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा और cosec थीटा माइनस cot थीटा का मान निकालना है। एक बात और देख लीजिए, ठीक है। अब बताइए cosec थीटा तो आप समझ गए कि H/P होता है, लेकिन cot थीटा बराबर होता है, जान लीजिए cot थीटा बराबर होता है B/P, ये आपका सूत्र हो गया। सब सूत्र लिखते जाने के लिए ध्यान से रखिएगा, ठीक है। अब बताइए cosec थीटा दिया हुआ है, cosec थीटा क्या होता है P/H/P, ठीक है, H का मान क्या है 4 आया, ठीक है, 4 लिख दीजिए। अब बट P क्या 1 आया, 1 लिख दीजिए, प्लस cot का मान क्या है B/P, B का मान क्या है, B का मान क्या निकाले थे यहाँ √15, यहाँ √15 कर दीजिए, √15, ठीक है। अब ये था अब √15 आ गया, अब P का मान क्या बोले थे 1, तो 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब बटे सेम संख्या है 4/1, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, बस अंतर क्या है ये देखिए हो गया। अब आप लिख सकते हैं नीचे एक तो बराबर है तो मान तो ऐसे आप लिख सकते हैं, इससे तो आप लिख ही सकते होंगे, देखते होंगे कि 4 प्लस √15 अब बटे 4 माइनस √15, ठीक है। अब इसको एक कीजिए, इसका क्रॉस मतलब इसका जो है उल्टा गुना कर दीजिए, देखिए ये माइनस में है, इसका उल्टा प्लस में कीजिए,
√15, 4 प्लस √15 एक समान हो गया। अब देखिए ये एक दोनों एक समान हो गया, एक समान हो गया तो क्या हो जाएगा, ए इसको ए मानते ए स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस √15 का स्क्वायर। इसका ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी पे काम कर लीजिए। देखिए ये क्या है, ए और बी, इसका हो ए माइनस बी और ए प्लस बी। 4 का ए मान लीजिए तो ए इसको ए मानिए, इसको बी मानिए तो ए माइनस बी आ गया और ए प्लस बी हो गया। इसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर होता है, एक बार जान लीजिए ए का मान क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब 15 का रूट है तो उसका 15 ही होगा और ए माइनस बी पे होल स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या, ए स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस बी स्क्वायर 15 प्लस 2ab 2 ab ए √15 अब बटे 1। ठीक है, अब स्पेस न होने का यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा वो अब उल्टा हो गया, यहाँ लिखा गया है। ठीक है, क्या हो गया 15 और 16 31 हो गया और 4 दूनी 8 8 √15 तो 31 प्लस 8 √15 आपका आंसर आया। मान निकाले 31 प्लस 8 √15 सी नंबर, डी नंबर क्वेश्चन हो गया। समझ गए ना, सीजीएल में आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हम प्रीवियस अच्छा से हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ज्यादा लंबा होने का हम छोड़ नहीं रहे हैं, आपको हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया, ये इसका मान दिया हुआ इसके बराबर 0 है तो बोल रहा है कि x⁻6 और 1/x⁻6 का मान निकालें। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बहुत लंबा प्रोसेस से भी जा सकते हैं, आपको हम एक ट्रिक बताते हैं, बहुत आसान ट्रिक जो बहुत एक लाइन में बन जाएगा। तो देखिए x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अगर हम एक बार जान लीजिए x² प्लस 1 कर देते हैं। ठीक है, ये जो प्लस में इसको इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा और दोनों तरफ बोथ साइड x से भाग दे दें, मतलब दोनों से इधर बॉक्स 8 से भाग दे, x से भाग दे दें। ठीक है, किससे भाग देना, x से, x² से x से भाग दीजिए, एक को x से भाग दीजिए, फिर -3 को x से भाग दीजिए, कट गया। ये 2 है 1 है काट दिए, 1 बच गया, 1 बच गया। x प्लस 1/x बराबर क्या आ गया, -3। जब x प्लस 1/x बराबर -3 आया, ठीक है, तो आप इसको तो x⁻6 का 1 x⁻6 का 1/1 x⁻6 का मान निकालना है आपको। ठीक है, इसका सूत्र आप लिख सकते हैं a⁻6। ठीक है, और -6 हिलता हो जाता है 6⁻4 प्लस 9 -2 ये आपका मान लिख सकते हैं। ठीक है, तो x के स्थान पे क्या है, मतलब ये जो इसके स्थान पे क्या है, -3 है तो -3 बैठा दीजिए पे पावर 6 इंटू एक्स पे पावर, मतलब a के पावर क्या मान है, इसको आप a मान लीजिए। ठीक है, x प्लस 1/x को इसको a मान लीजिए, तो a के स्थान पे 3 है तो सब पे 3, जहां a है उसको -3 बैठा देते चले जाइए, प्लस। ठीक है, 3 पे पावर 6 है तो देखिए अगर मैं एक बार जान लीजिए, कोई भी संख्या अगर माइनस में रहेगा, ठीक है, कोई भी मान लेते माइनस में रहा, ऊपर सम संख्या रहा, सम संख्या तो प्लस में आएगा, तो ये संख्या प्लस में आएगा। ठीक है, क्या आएगा, प्लस में आएगा। अगर माइनस में दिया हुआ है, ठीक है, और विषम ऊपर में पावर रहे तो नीचे भी विषम माइनस में आएगा। ठीक है, देखिए माइनस में दिया हुआ है, ऊपर सम पावर है तो प्लस में आएगा, और माइनस में दिया हुआ है अब ऊपर विषम सावन है पावर है तो माइनस में आएगा, ये प्लस में ये माइनस में। ठीक है, तो देखिए पावर सम संख्या में 6 है तो इसको प्लस में आएगा। ठीक है, अब एक काम कीजिए, 3 पे पावर 6 हो गया माइनस गुना, इस पे भी सम संख्या है तो 3 पे पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखिए ये भी सम संख्या है तो 3 पे पावर 2 हो जाएगा, अब -2। ठीक है, अब 3 पे पावर 2 को कॉमन ले लीजिए, तो 3 पे पावर 2 को कॉमन लेते हैं, 3 पे पावर 4 बच गया, ये 6 बच गया, और 3 पे पावर 2 ले तो 3 पे पावर 2 बच गया,
प्लस 3 पे पावर 2 लिए हैं तो 9 बच गया, इसको घटा दिए, अब -2 कर दीजिए। अब बताइए 3 पे पावर 2 का मतलब क्या है? 3 पे पावर 2 का मतलब 9 है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 3 पे पावर इसका क्या हुआ है? इसका 3 पे पावर 4 का मान क्या होगा? 3 गुना 4 बार, ठीक है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 3 9 27 81, 81 हो जाएगा, तो 81 लिख देंगे। 6 गुना 3 पे पावर 2 का मतलब क्या है? 9, अब प्लस 9 -2, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे 9 लिख दिए, 81, 9 × 54 प्लस 9 -2, ठीक है। अब जान लीजिए 9 हो गया, ये दोनों प्लस में है, 81 और 9 90, -54 -2, ठीक है। 90 में से 54 चल गया, कितना बच गया? 90 में से 54 चल गया, 36 बचा। 9 गुना 6, यहाँ बच गया 8, 8 में 5 गया 3, 36 -2। अब गुना कीजिए, 9 × 54 4, बाकी रहा 5, 9 × 27 5, 27 5 32, 324 -2, तो इसका मतलब क्या होगा? 322। तो x का मान तो इसका मान क्या होगा? x पे पावर 6 और 1/x पे पावर 6 का मान 322 हो जाएगा, 322 हो गया। समझ गया? इस सूत्र याद कर लीजिएगा, इस सूत्र हो गया आपका, ये आपका सूत्र हो गया, इसको आप सूत्र याद कर लिया, बहुत जगह काम आता है। नहीं तो अगर इस तरह अगर लॉन्ग करना है तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि x पे पावर 6 है, समझ गया ना? इसलिए इस सूत्र को यूज कीजिए और बनाइए आराम से, ठीक है। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य क्या होता है पता है? क्रय मूल्य होता है जो वस्तु को खरीद के लाया गया है, ठीक है। और क्रय मूल्य से अधिक % अंकित करता है। अंकित मतलब जो कोई वस्तु खरीदते हैं उस पर जो कीमत लिखा होता है ना, उसी को अंकित मूल्य बन जाता है। तो मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपया हो जाता है, ठीक है। मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 40% अधिक किया गया तो 140 हो जाएगा, तो अंकित मूल्य 140 हो जाएगा। और उसे अंकित मूल्य पर इस पर 20% और 25% के 2 क्रमिक छूट के साथ ग्राहक को बेच देता है। मतलब जो है विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर जो अंकित मूल्य दिया उसी पे 20% और 25% छूट देता है। तो 20% छूट दिया तो 100 - 20 बटे 100 हो गया, और 100 - 25 बटे 100 हो जाएगा। तो 140 गुना 100 में भी चल गया, कितना बच गया? 80 बटे 100 गुना 100 में 25 चल गया, कितना बच गया? 75 बटे 100, काटिए 25 से, 25 से 75, 25 चौके 100, ठीक है। 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 5 से, ठीक है। इसको काटिए, 5 दूनी 10, 4 बच गया 28, ठीक है। अब काटिए इसको, 7 चौके 28 कट गया। आप देख लीजिए क्या हो गया? 7 गुना 4 28, 28 3 84, आपका 84 आ गया। आपका अंकित मूल्य क्रय मूल्य जो है 100 रुपया था, 100 में खरीद के लाया, लेकिन विक्रय मूल्य बेचा गया 84 रुपया में। तो आपको अब देख ही रहे हैं कि लॉस हो रहा है, लॉस हो ही रहा है। एक बात जान लीजिए, बोला बेच दिया जाता है तो यदि उसे 140 रुपया की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितनी है? अब बताइए कितना हानि हुआ? हानि कितना हुआ? पहले यहां जाइए, हानि कितना हुआ? 100 में खरीदा था और बेचा कितना में? 84 रुपया में, 16 रुपया हानि हो गया। हानि कितना हो गया? 16 रुपया। 16 रुपया हानि है आपका। हानि अगर आप 16 रुपया, कितना रुपया पे हानि? 16 रुपया पे, 100 रुपया पे, ठीक है। तो बोला है कि हानि 140 रुपया हो जाती है, तो कितना हो जाएगा? 140 रुपया हानि जाएगा, कितना हो जाएगा? 100 बटे 16 गुना 140। 16 रुपया हानि हुआ किस पे? 100 रुपया में। तो बोला है कि 140 रुपया हानि हुआ किस रुपया पे हो, किस वस्तु पे होगा? तो काटिए, देखिए कटेगा, 4 बार में खिलाइएगा, कट जाएगा। हाँ चल, 4 चौक 16, 4 में खिलाइए, 4 तिया 12, 2 बच गया, इधर चल गया 20, तो 4 पंचे 20, 35, इसको खिलाइए 25 बार में, 25 के 125, तो 25 गुना 35, तो 35 गुना 25 कीजिए, 25 से 5 बाकी रहा 2, ठीक है। 5 से 15 2 17, 5 में 10 की 0 बाकी रहा 1, 6 1 7, 5 7 875। इसका मतलब है 16 रुपया जो हानि होता है 100 रुपया होता है, तो 140 रुपया हानि होता है किस रुपया होगा? 875 पर 140 रुपया हानि होगा। तो क्या बोल रहा है आंसर? क्या होगा? 875 होगा। समझ गए?
चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो बनाए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।